गाइस नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से सेशन पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं ये लाइव सेशन ना लेने के बजाय मैं रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है यहाँ पर, और पूरा मौसम भी अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मैं ये रिकॉर्डेड आपको अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, जिसमें हमने बताया था आपको नाबार्ड साइंस एमओयू विद जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक टू प्रमोट 2000 जॉइंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप्स। तो मैंने आपको बताया कि जॉइंट लाइबिलिटीज़ ग्रुप्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लो फार्मर्स हो गए या फिर जो स्मॉल ग्रुप्स इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ग्रुप में 5-10 के ग्रुप में जाते हैं बैंक्स में, वहाँ से वो ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ये होता है कि कोई अगर इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है लेने के लिए या एबल नहीं है लोन लेने के लिए, तो उन लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे 5-10 का ग्रुप बनाएंगे, फार्मर्स ही हो गए तो फार्मर्स जाएंगे बैंक में 5-10 का ग्रुप बना के और लोन लेंगे। और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, 5-10 जो भी रहते हैं उनकी एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोन को रीपे करें टाइम पे। ठीक है, तो वो होती है, और उसी के लिए अभी नाबार्ड ने साइन अप किया है किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गया रहा होगा। और इसमें जो है आपका प्रमोशनल ग्रांट भी 4000 रुपये का आपका नाबार्ड बैंक देने वाला है। नाबार्ड का स्टैटिक फैक्ट हमने डिस्कस किया, 1982 में शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर बना था, 12 जुलाई को। हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड चेयरमैन इसके केवी साजी हैं। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट टू एक्वायर विज फॉर $32 बिलियन इन बिगेस्ट क्लाउड सिक्योरिटी डील। तो अल्फ़ाबेट $32 बिलियन में विज का अधिग्रहण करेगा, और अब तक यह सबसे बड़ी क्लाउड सिक्योरिटी डील होगी, आप लोगों को पता होगा। और ये अल्फ़ाबेट आप लोगों को पता है कि इसकी पेरेंट कंपनी है, अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। इन्होंने अभी बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो कि आपका एक क्लाउड बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जिसका नाम है विज, उसको जो आपका $32 बिलियन में खरीदने की घोषणा की है। किसने की है? अल्फ़ाबेट ने। अल्फ़ाबेट किसकी कंपनी है? गूगल की पेरेंट कंपनी है। ओके, तो वन लाइन में इंपॉर्टेंट आपका यही बनेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अल्फ़ाबेट एक्वायर विच कंपनी या वूज इन $32 बिलियन, या मतलब अमाउंट ही पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है इस न्यूज़ से। ठीक है, तो जो आपका पहली लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे दिमाग में। यहाँ से और इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यह डील गूगल क्लाउड की साइबर सिक्योरिटी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विज के AI आधारित सुरक्षा समाधान जोड़ने पर केंद्रित है। एंड विज वॉज वैल्यूड एट $12 बिलियन in a funding round last May, making in one of the fastest growing software startups. Google previously offered $23 billion for Wiz, but the deal was halted due to एंटी ट्रस्ट कंसर्न्स। ओके, तो गूगल ने पहले विज की $23 बिलियन की पेशकश की थी, लेकिन एंटी ट्रस्ट चिंताओं के कारण ये डील रुक गई थी, और अभी फाइनली ये फिलहाल डन हो चुका है, जिसमें जो है विज प्रमुख क्लाउड सेवा प्रदाताओं जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ओरेकल, गूगल क्लाउड के साथ काम करता है। और इसके ग्राहक मॉर्गन स्टैनली, BMW और LVMH जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आएगी। सिंपली जनरल न्यूज़ है, एक लाइन में आप लोगों को याद रखना है कि $32 बिलियन में आपका जो आपका ये विज को आपका अल्फ़ाबेट ने खरीद लिया है। ठीक है, और अल्फ़ाबेट आपका गूगल की पेरेंट कंपनी है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है वो है ब्रिस्क पे बिकम्स RBI अप्रूव्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। तो ब्रिस्क पे अब RBI द्वारा अनुमोदित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर बन गया है। और ये ब्रिस्क पे है क्या? ब्रिस्क पे बेसिकली आपका ये पेमेंट एग्रीगेटर है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शंस में आपका हेल्प करेगा, और आसानी से आप लोग इंटरनेशनल पेमेंट इजीली कर पाओगे इसके थ्रू, ब्रिस्क पे के थ्रू। ओके, एंड RBI हैज़ अलाउड फिनटेक फर्म्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस फॉर बिजनेसेस, और RBI ने अभी इसको अलाउड भी कर दिया है। तो याद रखेंगे आप लोग ब्रिस्क पे क्या है, ये बेसिकली RBI अप्रूव्ड एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर है। ठीक है, PACB है, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग, वन लाइन में इंपॉर्टेंट है आपका। इससे होगा क्या कि जो आपका क्रॉस बॉर्डर, जैसे कि मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट कर रहा है या कुछ भी इंपोर्ट कर रहा है, तो आप लोग इजीली जो है बिना किसी इंटरनेशनल बैंक जाए आप इजीली अपने इस ब्रिस्क पे का यूज़ करके इजीली अपने फ़ोन से ही आप पेमेंट को सेटल कर सकते हो, इंटरनेशनल पेमेंट को सेटल कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, याद रखेंगे आप लोग ब्रिस्क पे क्या है। अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा है इसरो एंड SCL डेवलप 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। तो इसरो और SCL ने स्पेस एप्लीकेशन के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ गाइज। SCL बोले तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी,
तो यहाँ पर जो है आपका ये न्यूज़ में आपका रहा था, ये इंपॉर्टेंट आपका पहला जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ से आपका इंपॉर्टेंट ये बनेगा जो है कि इसरो एंड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका इसरो प्लस SCL याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है गाइज। SCL बोले तो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एंड इसरो जो कि आपका भारत की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया अभी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस के लिए बनाया है। और इसमें जो है आपका दोनों माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर का नाम भी आप लोग क्या रखेंगे, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। ओके, तो ये दोनों का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आएगा, लिख के रख लो, एग्जाम में आएगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना आप लोगों को, ठीक है। तो इसरो और SCL ने मिलकर 2 माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड किया जिसका नाम है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। की फीचर्स की बात करें विक्रम 3201 की, तो फर्स्ट फुली इंडियन मेड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये कम्प्लीटली इंडियन है, विक्रम 3200 एंड क्वालिफाइड फॉर यूज़ इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन फॉर लॉन्च व्हीकल्स। एंड इसके अगले पॉइंट की बात करें हम लोग तो रिड्यूसेस इंडिया डिपेंडेंस ऑन फॉरेन माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस मिशन। और अभी तक जो इंडिया का जो है स्पेस मिशंस, किसी भी स्पेस मिशंस के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर का फॉरेन पर डिपेंडेंसी था वो कम हुआ भारत का, और अंतरिक्ष मिशनों सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती भी मिला है इसके थ्रू। ओके, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। 353rd गवर्नर बॉडी मीटिंग ऑफ ILO हेल्ड इन जिनेवा, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 353वीं शासी निकाय बैठक जिनेवा में आयोजित हुई। तो एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट आपका आएगा ILO की 353वीं बैठक कहाँ पे हुई, जिनेवा में हुई, ठीक है। ILO का हेडक्वार्टर भी इवन जिनेवा में ही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। एंड इसमें हम लोग बात करें तो इस बैठक में सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए जिन्होंने श्रम अधिकारों और वैश्विक रोजगार नीतियों के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, ठीक है। भारत ने दोहा कतर में आयोजित UN नेतृत्व वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का समर्थन किया जिसका उद्देश्य 2030 एजेंडा के सामाजिक आयाम को मजबूत करना है। ओके, एंड इसमें अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ें और बात करें तो भारत की सामाजिक न्याय और विकास की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया गया, ठीक है। मतलब इंडियाज रिमार्केबल प्रोग्रेस इन सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट वाज हाईलाइटेड एज द कंट्री हैज डबल्ड इट्स सोशल प्रोटेक्शन कवरेज टू 48.8%, सरपासिंग द ग्लोबल एवरेज इंक्रीज ऑफ 5%। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ गया। एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, ILO की 353वीं बैठक हुई थी इस बार, और कहाँ पे हुई, जिनेवा में हुई। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 थीम अनाउंस्ड, तो क्या थीम है आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, एक लाइन में याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। वह आपका CCC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CCC याद रखेंगे किसका थीम है, ये MWC का। और इस बार इसकी जो बैठक कहाँ पर हुई, बार्सिलोना स्पेन में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार्सिलोना स्पेन में MWC की आपका बैठक हुई, ठीक है। एंड ये आपका इसकी जो थीम थी इस बार की क्या थी आपका, एंड थीम क्या थी इस बार की और कौन सा एडिशन था, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। तो 9th एडिशन था इस बार का इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। एंड थीम जो आपकी थी CCC थी, मैंने आपको बता दिया। उसका CCC क्या याद रखेंगे आप लोग, कन्वर्ज कनेक्ट क्रिएट, ठीक है। कन्वर्ज कनेक्ट क्रिएट आपका 2025 की थीम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो कि हमारा है, यस बैंक इंट्रोड्यूसेस GST पेमेंट फैसिलिटी। तो अभी यस बैंक ने क्या किया, GST पेमेंट फैसिलिटी लायक, मतलब अगर आप GST पेमेंट करना तो आप लोग यस बैंक के थ्रू कर सकते हैं। सिंपली आपको GST जाके किसी ब्रांच पे या कहीं जाके आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन अब घर बैठे GST को फिल कर सकते हो यस बैंक के थ्रू, ठीक है। तो यस बैंक इंट्रोड्यूसेस GST पेमेंट फैसिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यस बैंक लिमिटेड एक निजी क्षेत्र का ऋणदाता ने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए GST भुगतान सुविधा शुरू की है। ओके, यह पहल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों को GST का भुगतान आसानी से करने की सुविधा मिलती है। ओके, एंड GST पेमेंट्स कैन बी मेड वाया यस बैंक नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म एंड ब्रांच नेटवर्क। ओके, तो एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में आ सकता है कि विच बैंक इंट्रोड्यूसेस GST पेमेंट फैसिलिटीज, तो आपका है यस बैंक। बढ़ेंगे अगले न्यूज़ की तरफ। त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंसेस 2 न्यू वेलफेयर स्कीम्स फॉर गर्ल्स। तो एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे, त्रिपुरा किस राज्य की सरकार ने 2 नए वेलफेयर स्कीम निकाला है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए, तो वो आपका त्रिपुरा गवर्नमेंट, और वो स्कीम्स का नाम क्या है उसको भी याद रखेंगे आप लोग,
ठीक है। तो की स्कीम्स की बात करें तो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना है एक, ठीक है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, आपका आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और उच्च शिक्षा और अन्य आवश्यक ज़रूरतों को, लड़कियों की अन्य आवश्यक ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना में। ओके। दूसरा जो आपका है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, पहला आपका है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना एंड दूसरा आपका है मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो जो मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना है इसमें आप लोगों को आपका त्रिपुरा सरकार बीपीएल परिवार में जन्मी प्रत्येक बालिका के नाम पर 50,000 रुपये का एक मुश्त बॉन्ड जमा करेगी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, वन टाइम बॉन्ड 50,000 विल बी डिपॉजिटेड बाई त्रिपुरा गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ एवरी चाइल्ड गर्ल बॉर्न इन ए बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, ठीक है। तो जो बीपीएल से नीचे आपका बॉर्न हुए रहेंगे उनका 50,000 रुपये का डिपॉजिट जमा होगा त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा बॉर्न होते ही। ओके। एंड व्हेन द गर्ल टर्न्स 18 ईयर ओल्ड सी विल रिसीव द बॉन्ड, और जब लड़की जो है 18 साल की हो जाएगी तब उसे वो बॉन्ड दे दिया जाएगा, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 8 to 10 लाख बाई देन। और ये 18 साल तक जाते जाते 8 से 10 लाख रुपए तक का ये बढ़ के हो जाएगा 50,000 रुपये। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपका मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड ईज ऑफ मोबिलिटी हेल्पिंग गर्ल्स परस्यू हायर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो मेन एम है आपका मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर कन्या आत्मनिर्भर योजना, इसके थ्रू आपका आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, गतिशीलता को आसान बनाना, जैसे लड़कियां उच्च शिक्षा और करियर के अवसरों को प्राप्त कर सकें, उसके लिए बेसिकली इसको बनाया गया है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट आपका बन के आ रहा है वही आ रहा है। पहले सरकार ने उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में शीर्ष 100 छात्राओं को स्कूटर दिए थे, और अब इस योजना का विस्तार करते हुए त्रिपुरा के सभी शैक्षिक बोर्डों की मेधावी 140 छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। ओके। प्रसार भारती लॉन्चेज पीबी शब्द फॉर न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। तो प्रसार भारती ने समाचार प्रसारण और प्रसार के लिए पीबी शब्द लॉन्च किया है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीबी शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड पीबी शब्द की बात करें तो पीबी बोले तो प्रसार भारती, शब्द बोले तो शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। याद रखेंगे आप लोग, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आ सकता है। 24 आवर न्यूज़ सेंटर इन मार्च 2024। ओके। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। पीबी शब्द पब्लिशेज ओवर 1000 डेली स्टोरीज इन मोर देन 50 कैटेगरीज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूज़ कंटेक्स्ट इन टेक्स्ट वीडियो इमेज एंड ऑडियो फॉर्मेट्स विदाउट ब्रांडिंग। ओके। तो पीबी शब्द प्रतिदिन 1000 से अधिक समाचार कहानियाँ 50 से अधिक श्रेणियों में प्रकाशित करता है, जो टेक्स्ट वीडियो इमेज और ऑडियो फॉर्मेट में ब्रांडिंग मुक्त उच्च गुणवत्ता वाली समाचार सामग्री प्रदान करता है। ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग एक लाइन में। पहले तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, और ये पीबी शब्द किसके द्वारा लॉन्च किया गया इसको याद रखेंगे, प्रसार भारती के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें जो आपका प्रतिदिन 1000 से अधिक समाचार कहानियाँ 50 से अधिक कैटेगरीज की प्रकाशित की जाती हैं। ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ। कुछ जनरल टर्म्स हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना। ओके। अगला जो हमारा न्यूज़ है, फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइल्ड। तो फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग मीटिंग किसके बीच हुआ, आपका चाइना और चाइल्ड के बीच, सॉरी इंडिया और चाइल्ड के बीच हुआ है, ठीक है। बस सिंपली आपको एक लाइन में याद रखना है कि इंडिया एंड चाइल्ड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर वर्चुअली, और ये वर्चुअली इन लोगों ने ये मीटिंग किया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 हेल्ड एट ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स। ओके। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का फाइनल ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, ठीक है। हॉकी झारखंड ने फाइनल में गत चैंपियन हॉकी हरियाणा को हराकर खिताब जीत लिया है। ओके। द फाइनल मैच ऑफ द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 वॉज हेल्ड एट द ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स एट इन पंचकुला हरियाणा में आपका ये फाइनल हुआ, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं तो हॉकी मिजोरम ने हॉकी महाराष्ट्र को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र की टीम चौथे स्थान पर रही। ओके। याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हॉकी इंडिया की बात करें तो हॉकी इंडिया जो है 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, रिप्लेस्ड बाय द इंडियन हॉकी फेडरेशन। IHF को रिप्लेस करके हॉकी इंडिया बनाया गया, ठीक है, रीनेम करके, और 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रेसिडेंट है दिलीप तिरके हैं। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया, पहले तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा और
संस्थान के साथ मिलकर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इसमें की हाइलाइट्स की बात करें तो इस सम्मेलन का मुख्य विषय औद्योगिक जल उपयोग दक्षता था। द इवेंट वाज हेल्ड एट NDMC कन्वेंशन सेंटर, पालिका केंद्र, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली। ओके, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CR पाटिल inaugurated द कॉन्फ्रेंस एंड emphasized द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल वाटर यूज इफिशियंसी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट यही बनता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 क्या है आपका ऑर्गेनाइज हो गया, और ये बेसिकली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, आपका कौन से मिशन के तहत किया गया, नेशनल वाटर मिशन के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो आपका कौन कौन से मंत्रालय के आपका कोलैबोरेशन से हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी के द्वारा द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने मिलकर आपका ये ऑर्गेनाइज किया। ओके, तो इम्पॉर्टेंट आपका यही है। नई दिल्ली में हुआ पहले, तो आपका ये इवेंट जो आपका नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, पालिका केंद्र संसद मार्ग नई दिल्ली में किया गया। इसमें जो आपका है NWM प्लस TERI टेरी ने मिलकर इसका आयोजन किया। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में इस डायरेक्ट आ सकता है। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस इसका इन दोनों ने मिलकर किया है और ये दिल्ली में हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि हमारा राइस ए ग्लोबल हिस्ट्री के लेखक कौन है, सिंपल है, आपका याद रखना है, ठीक है। इसके जो लेखक हैं पब्लिश्ड बाय रेक्सन बुक्स, ओके, एंड ऑथर्ड बार रेडिन मॉर्टन, ठीक है, रेनी मॉर्टन के द्वारा लिखा गया और पब्लिश किया गया रेकेथन बुक्स के द्वारा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा सोना स्टोरी द टेक्सटाइल टू टेक जर्नी ऑफ चेत्तियार इंडस्ट्रियलिस्ट सी वालियप्पा। इसके लेखक कौन है, द स्टोरी ऑथर्ड बाय चित्रा नारायणन एंड पब्लिश्ड बाय ब्लूम्सबरी, तो इनके द्वारा किया गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के सेशन के MCQs की तरफ। तो MCQs का आप लोगों को सिंपली आपको जाके पढ़ लेना है, ठीक है। मैं MCQs का सेशन आप लोगों को कराऊंगा नहीं, PPT आप लोग जाके पढ़ लेना, या वीडियो अगर देखना है तो फटाफट से हम लोग कर ही लेते हैं। तो आपका 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द ILO कहाँ पर हेल्ड हुआ, आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुआ। एंड प्रसार भारती सेड PB शब्द लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, आपका ये लॉन्च किया गया आपका मार्च 2024 में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि एंड मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना कौन सी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, वो आपका त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो व्हाट वाज द थीम ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, तो क्या है आपका, वो आपका कन्वर्ज कनेक्ट एंड क्रिएट। ओके, 15वीं हॉकी इंडिया आपका कहाँ पर हुआ, ताऊ देवी लाल कम्प्लेक्स, ठीक है, हरियाणा में हुआ, पंचकुला हरियाणा में। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। NWM विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द NWM ऑर्गेनाइज द वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025, तो मैंने आपको बता दिया था, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और NWM ने मिलकर ये आयोजन किया है जल स्थिरता सम्मेलन। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि हमारा अगला न्यूज़ है, हु हैज साइंड एन MOU विद जम्मू बेस्ड जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक फॉर द प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग 2000 जॉइंट लाइबिलिटीज ग्रुप्स, वो आपका कौन है, नाबार्ड है। ओके, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड ए गुड एंड सर्विसेज पेमेंट फैसिलिटी, वो आपका है S बैंक। ओके, याद रखेंगे आप लोग। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, विच कंपनी ओन्स द फ्लैगशिप पेमेंट गेटवे ब्रांड है CC एवेन्यू, आपका इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। बढ़ेंगे अगले न्यूज़ की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ MOU साइन बिटवीन RBI एंड मॉरिशस बैंक, तो आपका प्रमोटिंग क्रिप्टो करेंसी नहीं, सेटिंग अप न्यू फाइनेंशियल क्रिएटिंग कॉमन करेंसी, लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए आपका किया गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला जो आपका इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये कौन है इसके, आपका रेनी मार्टन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, AI सुप फ्लैक्सी आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 3 इसमें इनकम थे, इंडोमेंट अर्ली एंड डिफर्ड, जो कि आपका गारंटीड, ये वाला ऑप्शन नंबर D नहीं है। बढ़ेंगे अगले न्यूज़ की तरफ, ये आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इसरो टू डेवलप द 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 एंड 3201 कल्पना। ओके, तो आपका कौन सा है, आपका SCL है। ओके, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन एग्रीकल्चर, इंडिया एंड चाइल्ड, सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अल्फाबेट $32 बिलियन में आपका ये खरीदा है, ठीक है, वह आपका वीज है। ओके, ऑप्शन नंबर B। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच पब्लिशर रिलीज द बुक सोना स्टोरी, किसने आपका किया, ब्लूम्सबरी ने। ओके, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थे आपके कुछ आज के रिमेनिंग पार्ट
करंट अफेयर्स के, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया और उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ को भी फटाफट से डिस्कशन कर लिया। नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, इसलिए हमने लाइव सेशन भी नहीं ले पाया, और अभी हमने पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, न्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए इस तरह से रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर रहा हूँ गाइज। फॉर टुडे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, एंड वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, महादेव एवरीवन।